कासूरांगड़ और हरफूल जाट जुलानी वाला, ये दो ऐसे शख्स हैं जिनके नाम के चर्चे और जिनकी कहानियाँ और किस्से हिंदुस्तान के हरियाणा और पाकिस्तान में बसे हरियाणा के लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को सुनाए और कितने लोगों को सुना रहे हैं। और इनसे जुड़े बड़े सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बड़े लोगों ने हरियाणा से भी वीडियोस बनाए हैं और उस पर बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के अक्सर मैसेजेस आते हैं कि केशव भाई आप हरियाणा में हैं और आपने जुलाना का तो वीडियो किया ही है, आप जलमाना का भी कर चुके हैं, तो वही तो इलाका है जहाँ पे कासूरांगड़ का इलाका था, तो आप ज़रा उस बात पर, उस कहानी पर, उस किस्से पर रोशनी डालें और आखिरकार क्या था वो पूरा वाक़या वो बताएं, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं उस पर आप भी अपनी राय रखें और अपनी बात कहें। तो मैंने कहा कि नहीं यार, बड़े सारे चैनल्स और बड़े सारे लोगों ने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाए हैं, तो जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर दोबारा से मैं बनाऊं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप प्लीज़ करें। तो मेरे पास कुछ लोगों की जब रिक्वेस्ट आई तो मेरे जो देखने वाले हैं मुर्तज़ा भाई या आलम, इनसे मैंने कहा कि आप ज़रा वहाँ पे इस परिवार को ढूंढें, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो हमसे शेयर करें। तो आलम का तो पता नहीं, लेकिन मुर्तज़ा भाई ने इस केस में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और मुझसे उसने कहा कि केशव भाई मैं ज़रूर जाऊंगा और ढूंढता हूँ। अब मुर्तज़ा कौन? मुर्तज़ा वो जो किरावड़ से गए हुए परिवार से था, मुर्तज़ा वो जो हमारे हर वीडियो पे कमेंट्स तो करता ही है, और मुर्तज़ा वो जो कई बार किसी बात पर तलखी में आके कुछ ऐसी बात भी कहता है जिसका उसे ये लगता है कि केशव ने ऐसा क्यों कहा या ये चीज़ गलत है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बात ये भी है कि हमारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, वो वहाँ बैठे हैं हम यहाँ बैठे हैं, तो जो हमें ठीक लगता है हम वो बात कहते हैं और जो उन्हें ठीक लगता है वो बात कहते हैं। अब इस बात पर कई बार हमारे देखने वाले गलत कमेंट भी करते हैं और कई बार गाली गलौच भी लिखते हैं। तो मुर्तज़ा ने आखिरकार बड़ी दौड़ भाग करके उस परिवार को ढूंढा और ढूंढने के बाद मुझे संदेशा दिया कि मैंने उस परिवार को ढूंढ निकाला है, अब बताइए करना क्या है। तो करना क्या था, मैंने कहा कि जाहिर सी बात है उस परिवार के साथ बैठकर गुफ्तगू करें। तो उसने कहा कि मुझे वो सब चीज़ें करनी नहीं आती, ना मेरे पास साजो सामान है, तो मैं करूं तो कैसे करूं। पता नहीं कैसे उन्होंने जोड़ तोड़ करके जद्दोजहद करके किसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अब कमाल की बात यह है कि ये कोई आम आदमी नहीं था जिसके साथ बैठ के उन्होंने गुफ्तगू की कासूरांगड़ के बारे में या हरफूल जाट के बारे में। ये कासूरांगड़ का भतीजा निकला जो यहाँ से 10-11 साल का गया था। अब 10-11 साल के बच्चे की याददाश्त तो अच्छी खासी होती है, जैसे आप हमारे वीडियोस में देख चुके हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें उसको सुनाई वो उन्होंने अनएडिटेड वर्जन एक मेरे पास भेजा जो लंबा चौड़ा था। अब उसको एडिट करने का मसला कि उसके अंदर कैमरा इस्तेमाल नहीं हुआ, मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, माइक इस्तेमाल नहीं हुआ, जो डिफ़ॉल्ट माइक होता है एक्सटर्नल माइक मोबाइल का, उसी से ही सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर भी देखने के बाद लगा कि नहीं, इसको किसी तरह टेक्निकल तरीके से सही करके हिंदुस्तान के लोगों को बताया जाए कि हमारे यहाँ पर जो हरफूल जाट के किस्से सुनाए जाते हैं या कासूरांगड़ के किस्से सुनाए जाते हैं वहाँ पर क्या है। और मुझे मुर्तज़ा ने कहा कि हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आए कि मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ, और हो सकता है कि कुछ लोग ये भी कह दें कि झूठी हैं, तो आप उसको दरकिनार कीजिएगा। तो मैंने कहा कि देखो मुर्तज़ा, अब उस बात को गुजरे हुए एक अरसा बीत गया, 75 साल बीत गए, जो भी है आप आने दीजिए। जैसे कि अदालत लगती है तो सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो ये भी एक जनता की अदालत है। इसमें यहाँ से जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब में यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है
हरफुल जाट के पॉइंट से। आप लोग भी वहाँ से रखें ताकि यहाँ के लोगों को पता तो चले कि आप लोग क्या सोचते हैं वहाँ के बारे में। तो फिर इस तरह से वो सारी चीज़ें जब बन के सामने आएंगी तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। आप कम से कम हमें तो पता चले कि आखिरकार माजरा क्या है, होता क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे लोग सोचते हैं उनके बारे में। तो कासूरांगड़ का भतीजा उम्र में 10 साल का यहाँ के गया था, यानी कि अब वो 85 का हुआ। उसने जो कहानी बताई है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। और वो फिर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के हरियाणा के ख़ास तौर के वो लोग जो कि इस किस्से में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बड़ा दखल रखते हैं, उन्होंने जो चीज़ें सुनी हैं वो चीज़ें सुनेंगे तो शायद कुछ चीज़ों से पर्दा उठेगा और शायद कोई चीज़ें हमारे यहाँ के लोगों को झूठी लगेंगी और शायद कई चीज़ें इन्होंने नहीं सुनी होंगी। तो मुर्तज़ा के हवाले से और पाकिस्तान वाले हरियाणा के हवाले से ये एक वीडियो कमिंग डेज़ में आप लोगों के सामने आने वाला है। बाकी मैंने पिछले दिनों एक दरड़ का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने दरड़ का वो वीडियो देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा है। दरड़ करनाल के पास एक गांव सिंगोआ और इंद्री और उस तरफ ये पड़ता है। तो मुझे दरड़ की हिस्ट्री चाहिए थी, मुझे नहीं मिली दरड़ की हिस्ट्री। दरड़ बहुत छोटा गांव था उस दौर में बताते थे। तो दरड़ के लोगों से मेरी इल्तिजा कि वो मुझे दरड़ की हिस्ट्री भेज दें तो मैं उन्हें कुछ गलियां और मंज़र दिखा पाऊँ जो मैं कैप्चर कर चुका हूँ। लेकिन मैं खाली सिर्फ म्यूज़िक के साथ वो सब गलियां नहीं दिखाना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ कुछ बात हो, आप उस बात को सुने तो आपको लगे कि हाँ हमें और मुझे मेहनत का सिला मिल गया, मेहनत का अजर मिल गया। तो ये है आने वाले दिनों में जो वीडियोस हैं। हालांकि मेरे पास सिंधवान जो हिंदवान एक गांव हिसार के पास जो मैं करके आया था उसका भी एक वीडियो पेंडिंग है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि वो भी आ जाए तो वो भी उसकी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। हालांकि हिंदवान के वीडियो को किए हुए मुझे एक अरसा बीत चुका है, बहुत लंबा नहीं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं उसके वीडियो को आप लोगों के सामने नहीं ला पाया हूँ। तो चाहता हूँ कि उसकी हिस्ट्री भी कोई मेरे से शेयर कर दे, स्पेशली पाकिस्तान में बैठा हुआ वो शख्स जो हिंदवान से वास्ता रखता है, और फिर मैं आप लोगों के सामने वो भी वीडियो रखूं। अब होता क्या है कि आप लोग कह तो देते हैं कि हमारा गांव दिखाइए, लेकिन मेरे को सिर्फ गांव दिखाना नहीं होता, मुझे गांव की हिस्ट्री भी चाहिए होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो थोड़ी सी मेहनत करके और उसे अच्छा बना सकता हूं, और बनाता भी हूं। और इसीलिए आप लोग मेरे वीडियोस को जब ये कह के अपने पास रखते हैं कि भाई ये हमने अपने पास रख लिया ताउम्र के लिए, तो खुशी होती है कि आपने उसको इतना कीमती समझा। और कई बार आप कहते हैं कि आप किसी को भेज दीजिए कि वो मोबाइल से जाके बना देगा और हमें दिखा देगा, तो मैं ऐसा गवारा नहीं समझता। मुझे लगता है कि नहीं, जो चीज़ मैं बना सकता हूँ या मुझे बनानी चाहिए वो मैं जिसको कहूँगा वो शायद वैसी ना बनाए, तो वो मेहनत ज़ाया हो जाए। इससे बेहतर है कि उसके लिए इंतज़ार किया जाए। तो ये एक वीडियो आपके लिए था, जो मेरी भी 2-3 बातें थी, और आने वाले टाइम में मैं जो ये बता रहा हूँ कि कासूरांगड़ वाला वीडियो आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, तो उसका इंतज़ार कीजिए। और हाँ, मुर्तज़ा ने उसमें स्पेशली कहा है कि भाई वो शायद आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आएँ, तो उसे ये बात ना आलमगीर भी अक्सर कहता है अपने वीडियोज़ में कि भाई मैं तो वीडियो बनाने लग रहा हूँ और आप उस पर रिएक्ट कोई बार गलत करो तो भाई आपको जैसा करना है आप रिएक्ट करो। लेकिन हाँ, ये बात आप याद रखें कि अगर यहाँ वाले लोग अपनी बात रखते हैं तो अब जबकि आलमगीर के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, उसका कोई बात सामने नहीं आ रही है, वो कहाँ है क्या नहीं है, तो मुर्तज़ा ने ये बड़ा अच्छा किया कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा। और मुर्तज़ा के हवाले से, आलमगीर के हवाले से ये वीडियो, जो कि यहाँ के लोग बड़े वक्त से चाह रहे थे कि यार वहाँ से भी तो बात सामने आए कि आखिरकार माजरा क्या था उस वक्त में, किस्सा क्या था उस वक्त में। तो बस
थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि उसको एडिट करने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। आज ही मेरे पास पहुंचा है वो वीडियो और मुझे लगा कि मैं पहले इत्तला कर दूं ताकि आप लोगों को उसका इंतज़ार रहे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस है हमारे हरियाणा का और ऑलरेडी बड़े सारे वीडियोस उस पे हैं। तो ये मैंने नहीं बनाया, ये मुर्तज़ा ने बनाया है और इसमें मुर्तज़ा का हमें थैंक्स करना है और आलमगीर का इसलिए कि आलमगीर ने इस मुहिम को छेड़ा हुआ था और आलमगीर तो पीछे हट गया किसी ना किसी वजह से। अब देखिए, जब जब मैं किसी भी वीडियो में आलमगीर का नाम तक ले दूं तो आप लोगों की कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार वो बंदा गया तो गया कहाँ, पता तो कीजिए कहाँ गया। तो ये तो पता है कि वो जिंदा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। हालांकि मुर्तज़ा ने बताया कि वो पीएचडी कर रहा है, अच्छी बात है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट में है, ये हम लोग जानते हैं। बाकी वो बंदा आजकल वीडियोस क्यों नहीं बना रहा है, इस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम उसके खुदा से ये दुआ करते हैं और हमारे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत रहे और जल्दी ही अपने वीडियोस बनाए, ताकि यहाँ पे उसकी जो ऑडियंस है, क्योंकि वो हमारे इस हरियाणा का हीरो है 47 के हवाले से, तो बड़ा लोग इंतज़ार करते हैं। तो उसी हवाले से थोड़ा सा और इंतज़ार और ये वाला वीडियो आपके सामने जल्दी लाने वाला हूँ। शुक्रिया।